सो गाइस आईआरएफसी लिमिटेड में आजकल गैप डाउन होने के बाद छोटी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये रिकवरी कहां से है और अभी हम कहां काम कर रहे हैं भैया, ये फाइनल सपोर्ट रेंज हो सकती है आईआरएफसी लिमिटेड में। कुछ न्यूज है आईआरएफसी और टीटागढ़ से रिलेटेड एक न्यूज है, इन सभी चीजों को यहां पर देखेंगे और सारी पॉसिबिलिटीज को समझेंगे। वीडियो सिर्फ समझाने और चीजें देखने के पर्पज से कि क्या पॉसिबिलिटीज है, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन और डिसीजन होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ लेवल्स डिस्कस करे थे टाटा आईआरएफसी लिमिटेड के रिलेटेड। क्या थे वो लेवल्स, आप यहां सुन सकते हो लास्ट वीडियो के अंदर। का जो ट्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा भैया 131 फॉल देखने को मिल सकता है अराउंड 128 के आसपास। तो हमें यहाँ पर चाहिए बायर एग्जीक्यूटिव ताकि हमें 138 देखने को मिले, क्योंकि भैया ये आपका बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर है, रेजिस्टेंस बना करके रखा हुआ है। तो हमें ट्रेंड चाहिए ब्लू क्रॉसओवर के ऊपर और फर्दर बड़े ब्रेकआउट के लिए येलो क्रॉसओवर के ऊपर आना जरूरी है। बट अभी भी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, बाकी देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि आपका ब्लू बैंड, बॉलिंजर बैंड नीचे वाला बेस और येलो बैंड, ये आपके रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो आपका 128 जो हमने नीचे वाला लेवल मार्क किया था वो आ सकता है, वो फाइनल सपोर्ट होगा और आपको वही चीज यहां पर देखने को भी मिली। अब आते हैं न्यूज पे, फिर आखिर में चार्ट पैटर्न पे भी चलेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, किसी भी पॉइंट पर लगता है सब्सक्राइब करने लायक है चैनल तो जरूर कर देना। तो ये न्यूज कंपनी ने अभी रिसेंटली दी है 30 जुलाई को। आईआरएफसी ने $300 मिलियन का ईसीबी उठाया है एसएमबीसी से। एसएमबीसी आपने एक कंपनी में बहुत सुना होगा आज की डेट में, यस बैंक लिमिटेड, एसएमबीसी में बहुत सुना होगा। तो यस एसएमबीसी से ही आईआरएफसी ने ये 300 मिलियन का ईसीबी उठाया है 5 साल की विद बुलेट रीपेमेंट। ठीक है, तो ये $300 मिलियन का, इसको आप एक तरह से कह सकते हो लोन उठाया है। अब ईसीबी होता क्या है? ईसीबी होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होती है ईसीबी, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ये लिया जाता है इंटरनेशनल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब इस पैसे को कंपनी कहां लगाएगी, लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज समझते हैं यहां पर। भैया पीएसयूज काफी लोन ले रहे हैं बाहर के बैंक से। आईरेडा हमने देखा, बहुत लोन्स, बोरिंग्स काफी ज्यादा बढ़ रही है पीएसयूज की। भैया ये कहां लगने वाला है माल, समझ नहीं आता। बाकी देखो फ्यूचर है, कंपनीज किस तरह से काम करती है, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ ना कुछ तो है ही। इन्हीं चीजों पर ये पैसा बताया जाता है कि यही लगेगा। बाकी देखते हैं आगे जाकर के यहाँ क्या होता है। बट बोरिंग्स बढ़ रही है, ये कंसर्न भी है बट फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है, यानी नेसेसिटी भी है। अब लास्ट सेशन में आपके पास वॉल्यूम कम था, डिलीवरी आई थी। वॉल्यूम कम, डिलीवरी आई। डिलीवरी वीकली और मंथली बेस पर हाई थी, वॉल्यूम भी वीकली और मंथली बेस पर लो था। यानी लो डिलीवरी हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी आपको एक पॉसिबिलिटी देती है कि यस क्या हमको रिकवरी दिख सकती है। अब आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया भैया 80-500 के पास, 80-800 पे मार्केट अब रेजिस्ट कर रहा है। संभल के रहना यहाँ पर, चीजें काफी बहुत इंपॉर्टेंट जोन चल रहा है मार्केट के अंदर भी। टीटागढ़ ने अनाउंसमेंट करी, यहां पर एनसीसी से कंपनी को ऑर्डर मिला 1600 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये ऑर्डर कंपनी को यहां पर मिला है। लास्ट मंथ रेल सेड रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवांस एक्सेप्टेंस ऑफ 312 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और आज के दिन ये कंपनी एनसीसी से ऑर्डर की 1600 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है टीटागढ़ लिमिटेड के अंदर। तो ये अपडेट आपकी टीटागढ़ से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मिड डे में 20 लाख शेयर आपके पास सेल पर है और मात्र 15 लाख शेयर आपके पास बाय पर है। 35.81% की डिलीवरी मिड डे में। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कि ये ट्रेंड अगर आपका टूटता है 135 का, तो आपको वापस 128 देखने को मिलेगा। अब आप पिछले 3 सेशन देखो, यानी कि पिछले हफ्ते के 2 सेशन और आज का सेशन, आपको क्या नजर आ रहा है? 128 वापस आया, यहां सस्टेन किया, लास्ट सेशन हैंगिंग सपोर्ट भी लिया। बट हैंगिंग सपोर्ट लेने के बाद में आपके पास आज भी सेलिंग ज्यादा है। आप ऊपर की टेल अभी के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको ज्यादा लंबी नजर आएगी, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। अब ये सेलिंग आपको देखने को मिलेगी जिस तरह से 2024 में लगातार हाई लेवल से देखने को मिलती है सेलिंग आईआरएफसी में, सिमिलर सेलिंग ये वैसी ही मौजूद यहां पर है। हमने यहां पर एक वेजेस पैटर्न लिया, अपवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद हमने डिस्कस किया था साइडवेज पैटर्न पर चलेगा।
अब साइडवेज पैटर्न पे आपके पास मार्केट बुल ना हो या कुछ पॉजिटिव न्यूज ना हो कंपनी से रिलेटेड, तो साइडवेज पैटर्न आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बीएससी लिमिटेड के अंदर हुआ, जैसे टाटा स्टील लिमिटेड में हुआ, तो इनको भी जरूर जाकर के चेकआउट करना। चैनल पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे इन पर। तो हमें 128 पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करता तो ये शायद आपका फाइनल बेस हो सकता है और यहां से और करेक्शन आती देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर अब आपका 135 पे आ चुका है, यानी कि 135 के नीचे आ चुका है आपका येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का। तो 135 अब आपका रेजिस्टेंस रहेगा। बॉलिंजर बैंड 133.40 के पास काम कर रहा है, तो जितना यहां पर पुल डाउन बनता चला जाएगा बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर का, उतनी ही रिस्ट्रिक्शंस हमारी यहां पर फेस होती देखने को मिल सकती हैं। बट 128 यहां पर जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जितना आपका येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का डिप यहां पर बनेगा, उतना यहां पर हमें 128 जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जितना येलो क्रॉसओवर 128 के करीब आता है उतनी पॉसिबिलिटी है वापस से येलो क्रॉसओवर को ब्रेकआउट करने की, क्योंकि यहां से येलो क्रॉसओवर बहुत दूर है। तो जितना येलो क्रॉसओवर 128 के पास आता है और स्टॉक अगर 128 के पास टिकता है, तब वहां पर एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। बट अगर आपका येलो क्रॉसओवर भी डिप कर जाए और साथ में आपका स्टॉक में 128 भी टूट जाए, तो यस, फिर आप और ज्यादा क्रैकडाउन यानी कि करेक्शन पर आते देखने को मिलोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है अभी आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या मार्केट यहां से वापस रिकवर करेगा? क्योंकि आज तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी 80,500 पे और अब 80,800 पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो कि हमारा फाइनल बेस है। तो अगर मार्केट यहां नहीं टिकता तो यस, मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन और देखने को मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या आईआरएफसी लिमिटेड वापस से रिकवर हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आज के बाकी की वीडियो देखना मत भूलना और सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।